हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है इफ इल्स स्टेटमेंट की हेल्प से, बट यहाँ पर हम स्विच केस स्टेटमेंट की हेल्प से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ ट्रैफिक लाइट कलर, हमारे पास ट्रैफिक लाइट कलर्स दिए गए हैं और हमें बताना है प्रिंट व्हाट द ड्राइवर शुड डू, यानी कि किस कलर पे ड्राइवर किस काम को करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमें यूज करना है स्विच केस स्टेटमेंट का। और यहाँ पर हमारे पास जैसे कलर रेड होता है तो उस कंडीशन पे ड्राइवर को स्टॉप हो जाना है, कलर येलो होता है तो गेट रेडी हो जाना है यानी तैयार हो जाना है, और ग्रीन होता है तो उस कंडीशन पे गो हो जाना है। अगर मान लीजिए कोई अदर कलर इनपुट किया जाता है इन तीनों कलर्स को छोड़ के, तो उस कंडीशन पे आपको मैसेज डालना है इनवैलिड कलर। तो इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल सबसे पहले बना लेते हैं जिसके अंदर हम कलर को इनपुट करेंगे लेट, और यहाँ पर हम लेते हैं कलर नेम का वेरिएबल। इसके इक्वल बाय डिफॉल्ट आप कोई सा भी कलर पास कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखने वाले हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए येलो कलर। सबसे पहले हम येलो कलर रख लेते हैं। अब यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट का और इसके अंदर हमें कलर वेरिएबल को पास करना होगा। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही कलर रेड होता है तो उस कंडीशन पे स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पर केस 1 हम डिजाइन करने वाले हैं। केस 1 के अंदर हम डालते हैं कलर रेड को। अगर ये कलर मैच करता है तो उस कंडीशन पे क्या हो जाना है, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं और यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट कर देना है कि आपको रुक जाना है, स्टॉप। और इसके बाद हम कर देते हैं ब्रेक यहाँ से, ताकि आगे की स्टेटमेंट्स चेक ना की जाए। उसके बाद नेक्स्ट केस हम डिजाइन करते हैं। अगर कलर हमारा जो रेड है वो रेड ना हो करके येलो होता है तो उस कंडीशन पे किस काम को करना है आपको, तो यहाँ पे हम देते हैं येलो और इसके बाद हम यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग गेट रेडी हो जाना है। जब कलर येलो होता है गेट रेडी, इस मैसेज को हमने यहाँ पर पास कर दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट केस डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ से केस नंबर 3 होने वाला है जो कि कलर ग्रीन के लिए है। यहाँ से हमने पास किया ग्रीन और इसके बाद ग्रीन कलर अगर होता है तो उस कंडीशन पे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, हम चाहते हैं उस कंडीशन पे गो, ये मैसेज क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद हम ब्रेक हो जाएं। इन केस मान लीजिए कि कोई अदर कलर डाला जाता है, रेड येलो और ग्रीन में से छोड़ करके कोई अदर कलर लिया जाता है, तो उस कंडीशन पे डिफॉल्ट केस हम यूज करते हैं। डिफॉल्ट के अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग और इस मैसेज के अंदर हम पास करते हैं इनवैलिड कलर, यानी कि जो यूजर कलर इनपुट कर रहा है वो कलर कैसा है, इनवैलिड है। अब यहाँ पर हमने येलो कलर पास किया हुआ है तो येलो सबसे पहले इस कलर के अंदर आएगा, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर येलो आ जाएगा। उसके बाद केस 1 से मैच किया जाएगा कि क्या येलो इस केस के इक्वल है, तो यहाँ पर रेड है इसके इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट केस में हम आएंगे तो यहाँ से येलो येलो के इक्वल है, तो ये मैसेज प्रिंट में हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी इसके आगे जो कुछ भी लिखा गया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट रेडी, ये मैसेज क्या हो चुका है, प्रिंट होकर के आ चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम रेड कलर इनपुट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी स्टॉप हो जाना है आपको। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हम ग्रीन इनपुट करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर गो हो जाना है, तो ये मैसेज हमें मिल गया है। इन केस मान लीजिए यहाँ पर हम कलर जो नेम है उसको हम ब्लैक पास करते हैं तो उस कंडीशन पे ये जो कलर है ये इनवैलिड कलर होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही कलर थे। इसके अलावा किसी अदर कलर को अगर हम इनपुट करते हैं तो वो कैसा कलर होगा, इनवैलिड कलर होगा। अब मान लीजिए कि इसको यहाँ पर हम कर देते हैं रेड, और ये जो रेड है इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना रख करके इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर देते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर। तो वेरिएबल जो पास किया गया है वो कहाँ पर पास किया गया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो कोई सी भी स्ट्रिंग हो, चाहे आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करें या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आर की जगह अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कैपिटल आर कर दिया तो उस कंडीशन पे इसका क्या इफेक्ट आएगा,
तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो इनवैलिड कलर बता रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि आर और ये आर दोनों का जो आस्की कोड होता है वो क्या होता है, मैच नहीं किया गया यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल आर का अलग होता है और स्मॉल जो आर होता है इसका अलग होता है। इस कंडीशन पे यहाँ पर जो भी आप डेटा पास करेंगे आपको ध्यान रखना है कि वो अपर केस में है या फिर लोअर केस में है, अदरवाइज आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब